हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। इस सेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वन शॉट आईएफपी। तो आप ये मार्किंग एक बार देख लो। ये सारी जो मार्किंग मैं आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर क्या कर लो, इसको मार्क करके रख लो। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम इस मार्किंग को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वही खाना वगैरह बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। कहीं बनाना रहता है, कहीं एब्जॉर्ब होता है, कहीं ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ के समझ जाएगा। फिर यहाँ पे जो जाइलम होता है, जाइलम क्या कंडक्ट करता है बच्चों? जाइलम कंडक्ट करता है वाटर, और फाइलम कंडक्ट करता है फूड। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सेमी कॉलन के फॉर्मेट में। तो डेफिनेटली इसको जरूर देख लेना। फिर रूट प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी आप जरूर ले लेना। रूट प्रेशर और दूसरा तरीका क्या है? ट्रांसपीरेशन पुल्स। देखो, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल का काम है वाटर और मिनरल को प्लांट के रूट से लेके टॉप तक पहुंचाना। बात समझ में आ गया? एक बात ध्यान रखना, जो रूट प्रेशर होता है वो छोटे छोटे प्लांट्स में होता है, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज के अंदर होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन पूल बड़े बड़े प्लांट में होता है। ट्रांसपीरेशन पूल दिन के दिन होता है, मतलब डे टाइम होता है। और रूट प्रेशर परफॉर्म द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग वाटर ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो ये जरूर ध्यान रखना। जो ओका ट्री होता है वो एक साल के अंदर 1,51,000 1,51,000 लीटर वाटर को क्या करता है? इवापोरेट कर लेता है, एयर में भेज देता है। नीचे से एब्जॉर्ब करता है, ऊपर एयर में भेज देता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर ट्रांसलोकेशन के बारे में ध्यान रखना। व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन? देखो, कहाँ पे फूड बनता है प्लांट्स के अंदर? लीव्स के अंदर फूड बनता है। वो लीव्स के अंदर फूड बनने के बाद वो प्लांट के हर एक बॉडी सेल तक पहुंचता है, क्योंकि हर एक बॉडी सेल तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। और जो भी एक्सेस फूड होता है, एक्सेप्ट अमीनो एसिड स्टोर इन द रूट एंड फ्रूट एंड सीड। और जो बचा हुआ खाना है वो रूट, फ्रूट और सीड में स्टोर हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर हमारे पास जो, देखो, खाना खाएंगे तो कुछ तो वेस्ट तैयार होगा ना। तो जो वेस्ट तैयार होता है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ स्टोर होता है? वो इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स और गम के में स्टोर हो जाता है। इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स और गम। और किस में स्टोर होता है? वो होता है जो भी प्लांट्स के अंदर जो पुराने जाइलम से, उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इन द प्लांट जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो किसके फॉर्म में? एक प्लांट मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट से बना होता है, और दे आर कॉल्ड रेफाइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफाइट्स। प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस किस के फॉर्म में होता है? वो रेजिन्स के फॉर्म में होता है, गम के फॉर्म में होता है, लेटेक्स के फॉर्म में होता है, रबर के फॉर्म में होता है। आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी सवाल ये आता है कि वेस्ट मटेरियल बना कहाँ? तो आपको पता है बॉडी के अंदर खाना क्या होता है? डाइजेस्ट। जब खाना डाइजेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट तैयार होगा ना, और उस वेस्ट को बाहर फेंकने का काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ध्यान रखना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है पेयर ऑफ किडनी। ध्यान रखना, दो किडनी होती है। और क्या होता है? दो यूरेटर्स होते हैं। और क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब जहाँ पे पेशाब या यूरिन स्टोर होता है। और होता है यूरेथ्रा। समझ में आया? जिसके पेशाब टॉयलेट बाहर निकल जाता है। यूरिन इज अ फॉर्म बाय द किडनी बाय सेपरेटिंग वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस। यूरिन के अंदर वेस्ट और अनवांटेड एक्सेस होता है, जिसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी अपना बाहर निकाल देता है। ये किडनी का डायग्राम जरूर 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 करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किडनी का डायग्राम। ओके, पूरा पूरा डायग्राम करना एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फंक्शनल यूनिट, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? वो होता है नेफ्रॉन। किडनी में मेन काम फिल्टर करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पास क्या क्या होता है? बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल आके एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना। फिर ग्लोमेरुलस में क्या होता है? एक्चुअल में फिल्टरेशन का काम शुरू हो जाता है। फिल्टरेशन का काम कहाँ शुरू होता है? ग्लोमेरुलस में, जहाँ पे आपके नेफ्रॉन है एक्चुअल में। और यूरिया कंटेनिंग ब्लड जो भी होता है ग्लोमेरुलस, कम टू द ग्लोमेरुलस, मतलब देखो, जो भी ब्लड है, गंदा ब्लड जिसमें यूरिया है, वो किसके अंदर आएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। ग्लोमेरुलस यू कैन सी हियर, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो फिल्टर होगा, वो बोमेन कैप्सूल में आएगा, और वहां से ये ट्यूबुल्स के अंदर चला जाएगा गंदगी सारी, और ब्लड जो अच्छा ब्लड होगा वो वापस बॉडी में चला जाएगा आपका। तो इस तरीके से होता है, तो जरूर पढ़ना इसको। द सॉल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल passes into the tubular of the nephron, substance are reabsorbed into the
ब्लड सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर होता है, ब्लड ट्यूबुल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये एक बार टॉपिक जरूर पढ़ना, किडनी का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाना, किडनी का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। डायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उन सबको बॉडी के बाहर निकालने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस किसको करवाते हैं, देखो जिसका किडनी क्या हो चुका है खराब, उसको करवाना पड़ता है डायलिसिस, ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ध्यान रखना। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो अपने बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन सिस्टम है, सारे ऑर्गन सिस्टम को एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा ना, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब आपके सारे ऑर्गन सिस्टम एक साल में लय के साथ काम करते हैं, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब समझा, क्या होता है कोऑर्डिनेशन, सिस्टमेटिक रेगुलेशन। देखो सिस्टमेटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का सिस्टमेटिक रेगुलेशन हो रहा है, सबका कंट्रोल, सबसे ब्रेन से सबका अच्छे से कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। एंड ब्रिंगिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस होगी तो आपको पता है कि उसके अंदर एक ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके अंदर सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं जितने को भी करना है। जैसा कि डाइजेशन होने के बाद किसका रोल आता है, एब्जॉर्प्शन का रोल आता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। ब्लड का काम क्या होता है, सारे फूड मटेरियल को या न्यूट्रिएंट को सेल्स तक पहुंचाना। सेल्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होने के बाद क्या होता है, वहां पे एनर्जी तैयार होती है, लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है, वो वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो किडनी तक आता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, वापस वो कहाँ तक जाता है, प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, आपका हार्ट में जाएगा, हार्ट से पंपिंग होगी, वापस लंग्स में आएगा। तो सब क्या हो रहा है, एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक प्रोसेस को करवाने के लिए सारे लोग लग गए, अलग समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा, डिफरेंट प्रोसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, देखो अच्छा कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि नहीं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि नहीं, हाँ जी जरूरी है। बिटवीन द वेरियस सिस्टम, हाँ, ऑर्गन हेल्प टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जरूरी है बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। देखो बॉडी का टेम्परेचर भी आपका मेंटेन होना चाहिए, बॉडी में वाटर लेवल भी आपका मेंटेन होना चाहिए। मान लो आपको 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 पानी बोला गया है कि एक बोतल पानी पियो, और आपने गलती से 2 बोतल पानी पिया, क्या होगा, फटाफट टॉयलेट आ जाएगी आपको। क्यों, कि बॉडी के अंदर जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका मेंटेन इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होता है, ज्यादा या कम नहीं चलता है। बात समझ में आया। इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, ध्यान रखना, विच इज नेसेसरी टू ऑप्टिमली इफिशियंसी ऑफ द बॉडी। होम्योस्टेसिस की बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका बॉडी अच्छे से जितना अच्छा काम कर सकता है करेगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ये हार्मोन्स, प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये जरूर करना। देखो प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स है, ऑक्सिन, एपिकल पार्ट ऑफ द शूट, हेल्प इन द इनलार्जमेंट ऑफ सेल, ठीक है। हार्मोन्स लाइक गिबरलिंस का काम क्या है, स्टेम इलोंगेशन को बड़ा करने का काम होता है। साइटोकिनिन का काम क्या है बच्चों, सेल डिवीजन करने का काम होता है। और एब्सिसिक एसिड का काम क्या है, जो ग्रोथ को रोकता है, क्या लिखा हुआ है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड लीव्स ऑफ द विल्टिंग, ध्यान रखना, रिटार्डेशन ग्रोथ को कम करने का काम करता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने हाईलाइटेड करके रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एब्वियसली याद करके जाना है, मतलब जाना है न्यूरॉन का अच्छे से स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेफ्रॉन किडनी का था, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का है, जिसका पल्सेस, इंपल्स को पास करवाने का काम है, ठीक है ना। नर्व सेल्स इज अ लार्ज, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, nerve cells in human being may be measures up to a few meters in the length। हम बोलते हैं सेल्स को छोटे छोटे होते हैं, लेकिन नर्व सेल जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बड़े होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन, डेफिनेटली याद रखना इसको। टाइप्स ऑफ नर्व सेल कौन कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, और न्यूरॉन। पहले अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, नर्व सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। वन इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है। तो ये तीनों की डेफिनेशन वगैरह जरूर ध्यान रखना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 3 नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये ध्यान रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको दे रखा है, तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से करके जाना, ठीक है। देखो ब्रेन में क्या क्या है, यहाँ पे सेरेब्रम है, ये जो बड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा है सेरेब्रम है, ये छोटा दिमाग, छोटा मेंदू सेरेबेरम है,
ओके, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे यू कैन सी मेंडुला ऑब्लोगेटा है, यहाँ पे मेंडुला ऑब्लोगेटा है, यहाँ पे यू कैन सी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप जरूर देख लेना एक बार। यू कैन सी सेरेब्रम, हमने अभी देखा, जो लार्ज ब्रेन है, बड़ा सा ब्रेन का पार्ट, उसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आर जॉइन विद द हेल्प ऑफ, मतलब दिमाग ऐसा बीच में से जुड़ा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड नर्व ट्रैक्ट। ओके, ये ध्यान रखना। सेरेब्रम ऑक्यूपाई 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, 2/3, मतलब जितना भी बड़ा आपका ब्रेन है, जितना भी बड़ा आपका क्या है यहाँ पे दिमाग है, उसका 2/3 पार्ट किसके पास है, सेरेब्रम के पास है, मतलब बहुत बड़ा है ब्रेन में। इट इज द कॉल्ड लार्ज ब्रेन, इसको बड़ा ब्रेन भी बोला जाता है, दैट इज लार्ज ब्रेन। फिर आता है हमारा सेरेबेलम, दिस इज स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम एंड इट इज द बैक ऑफ द क्रेनियल कैविटी, बैक ऑफ द, इट इज एट द बैक, क्रेनियल कैविटी के पीछे होता है। मेंडुला ऑब्लोगेटा, दिस इज द हिंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यू मस्ट रिमेंबर, हिंड मोस्ट पार्ट, ब्रेन का हिंड मोस्ट पार्ट कौन होता है, मेंडुला ऑब्लोगेटा। देयर आर टू ट्रायंगुलर स्वोलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पिरामिड्स ऑफ द, ये ध्यान रखना, मेंडुला ऑब्लोंगेशन कंटिन्यूज डाउनवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। मेंडुला ऑब्लोगेटा कहां से खत्म होता है, नीचे कहां से जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, ठीक है ना, नीचे जाते रहता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड मंडिला ऑब्लोगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हेल्ड विद इन द वर्टेब्रल कॉलम। नीचे जाता है, ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन से नीचे नीचे जा रहा है, और किसके अंदर है, ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें देखो, मैं यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम पे देने की काम कर रहा हूँ। सेरेब्रम, सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब मेमोरी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, इंटेलेक्चुअल, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेरेबेलम का काम क्या है, ये भी वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, लेकिन ध्यान रखना मेंडुला ऑब्लोगेटा कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को। इनवॉलेंटरी एक्टिविटी मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और वॉलेंटरी एक्टिविटी मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, लाइक द ब्रीथिंग, सांस लेना, सर्कुलेशन, स्नीजिंग, छींक आना, कफ आना, सलिवेशन, ये ध्यान रखना। स्पाइनल कोड किस पे कंट्रोल करता है, स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है कंडक्ट द इंपल्स स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन। मान लो आपको चटका लगा, तो यहाँ से इंपल्स आपके ब्रेन तक जाएगा ना, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे इंपल्स ब्रेन टू द मसल्स और फंक्शन एज द सेंट्रल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन का काम यहाँ पे कौन करवाता है, स्पाइनल कॉर्ड करवाता है, मस्ट रिमेंबर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो आता है क्रेनियल नर्व, नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन, जो भी नर्व्स ब्रेन से निकलती है उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और नर्व्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन है, ये जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केमिकल कंट्रोल का मतलब देखो, केमिकल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज ब्राउट अबाउट बाय विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रेट किया जाते हैं हार्मोन ग्लैंड्स की मदद से, और किसके फॉर्म में, हार्मोन्स के फॉर्म में, जो बॉडी को आपके कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नर्वस सिस्टम जैसा था वैसा केमिकल कंट्रोल भी होता है, वैसे नर्वस कंट्रोल होता था। अ मार्क डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम इज दैट नर्व्स, जो भी नर्व्स होती है वो क्या क्रिएट करती है, इंपल्स क्रिएट करती है, इसके लिए बहुत फास्ट होती है, नर्वस सिस्टम का काम बड़ा फास्ट होता है। वेयर एज द जो केमिकल कंट्रोल है वो क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन्स, और उसका काम वेरी स्लो है, बट लंबे समय तक टिकता है, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, ध्यान रखना। पेनक्रियास, पेनक्रियास जो बॉडी के अंदर, पेनक्रियास नाम की जो ग्लैंड है आपके बॉडी के अंदर, वो क्या सिक्रेट करती है, वो इंसुलिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करती है, जो बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करती है। ओके, तो ये सारा आईएमपी, और हाँ हाँ, ये वाला चार्ट एक बार जरूर रीड कर लेना, ये भी चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ जरूर। ओके, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या लिख के दिया हुआ है, यू कैन सी, आपको यहाँ पे ग्लैंड्स के नाम दे रखे, मतलब बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स है ना, जो सिक्रीशन करते हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट में जो ग्लैंड है, अब वो ग्लैंड आपके बॉडी में कहाँ है वो बोला है, और वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, मतलब कौन सा केमिकल सिक्रीट करती है, और जो केमिकल सिक्रीट करती है उसका फंक्शन क्या है, तो वो सारा ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको सारे ग्लैंड आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ है उस डायग्राम में आपको दिखा के रखा है। जैसा यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन के इलाके में कहीं है, थाइमस देखो, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड है, ये ओवरी है, यहाँ पे टेस्टिस है, तो ये वाला पार्ट। आई होप सो ये वीडियो आपको एग्जाम में मदद करेगा, डेफिनेटली मार्किंग आपके काम आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो आपको एक काम करना है। क्या काम है,
आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। 13+7 जो लोग इसका आंसर बताओगे, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये लोग इस वीडियो के एंड में पहुंचे हैं, क्वेश्चन पेपर का काम मैं कर दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखो बस आप। इस वीडियो के एंड तक जो लोग पहुंचे हैं 13+7 का आंसर बता दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे यूनिट टेस्ट सेकंड के, यूनिट टेस्ट फर्स्ट के और सेमेस्टर टर्म एंड एग्जाम के भी मैंने क्वेश्चन पेपर आपको दे रखे हैं, तो जाके चेकआउट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।